जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी शादी करवाएगा बल्कि आपको मानसिक तौर पर शांति और सुख भी प्रदान करेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि उपाय आपको लास्ट में बताऊंगी या वीडियो के बीच में बताऊंगी। पर उससे पहले आप सबको कुछ समझाना चाहती हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी मैं आपसे कहूँ, क्योंकि अक्सर मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं। अक्सर क्या, अभी कल ही परसों में आया है एक वीडियो पे कमेंट कि किसी ने लिखा है कि मेरी शादी कब होगी, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने बहुत सारे उपाय किए, आपका बताया भी एक उपाय किया, लेकिन मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो दोस्तों, मैं इसी बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मैंने ये उपाय कर लिया है और इसका फल नहीं मिला मुझे अभी तक, ये उपाय उसी समय फेल हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत से, कितने भी लगन से वो उपाय करिए, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए निगेटिविटी आ गई तो वो उपाय फेल। क्योंकि अगर आपके मन में इस तरह के विचार आ गए हैं, इसका मतलब कि आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है। और फिर जब आपको उन पर विश्वास ही नहीं है तो फिर वो आपका काम क्यों करेंगे। आप खुद से सोचिए, अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा तो आप उसका काम कैसे करेंगे। अगर आप किसी के पास गए हैं हेल्प के लिए, उससे आपने मदद मांगी है, तो फिर सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। अगर आप उससे मदद मांग रहे हैं तो अब ये चीज़ मन में बैठा लीजिए कि वो आपकी मदद करेगा, आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा, तभी वो इंसान आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अरे यार, ये पता नहीं, आ तो गए हम इसके पास, ये हमारी मदद करता भी है या कि नहीं करेगा, तो वो इंसान आपके चेहरे से ज़रूर भाप जाएगा, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से भाप जाएगा कि इस इंसान को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो फिर मैं इसका काम करूं ही क्यों। तो फिर वो तो भगवान है, वो तो सबके मन की बात समझ जाते हैं। मैंने आपसे हर बार 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 कहा है, कोई भी उपाय तभी करिए जब आपको उस पर पूर्ण विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, दिल में कोई डर है, कन्फ्यूज़न है, तो उपाय बिल्कुल मत करिए। क्योंकि अगर आपके मन की स्थिति इस तरह से है, डरी हुई सी, और आप किसी चीज़ को लेके डेस्परेट हैं, बार बार वही चीज़ सोच रहे हैं, उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो आपकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो एक बार उसके लिए चैंटिंग करिए, उसके लिए विजुअलाइजेशन करिए, लिखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग करिए, लेकिन उसके बाद उसको लेट गो कर दीजिए, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। तभी तो यूनिवर्स और भगवान उस चीज़ को आपके पास लाएंगे। जब आप उसके पीछे पड़े ही रहेंगे, वही चीज़ सोचते रहेंगे, वही काम करेंगे बार बार, तो वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, आपके पास नहीं आएगी, आप उसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और इस चीज़ का एग्जाम्पल आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। आप खुद देखिए अपने चारों तरफ, जब आप किसी इंसान से ज़्यादा लगाव, अट्रैक्शन फील करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उससे बहुत बातें करते हैं, या मतलब उसका एकदम पीछा ही करते रहते हैं, उससे बात ही कि हर जगह उसके लिए आप प्रेजेंट रहते हैं, तो वो इंसान आपसे दूर रहने लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देता। लेकिन वहीं अगर आप कम बात करते हैं, उसको कम भाव देते हैं, समय समय पर बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, अपने आप को सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान क्या, सारे लोग आपके चारों तरफ मौजूद जो भी लोग होते हैं वो सब आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपको पाने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ तो हमारे साथ, हमारी पूजा पाठ में, हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। जब हम किसी चीज़ के पीछे मतलब हाथ धोकर पढ़ना अर्थात करियर, अपना करियर बनाने के लिए तो हमें वो मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को पाने के लिए, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन अगर हम, जैसे विवाह हो गया, कुछ
चीज़ की 24 घंटे अब हम लोग शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, शादी 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 शादी। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में आते आते भी चली जाती है, क्योंकि हम शादी के बारे में सोचते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी शादी हो गई। हम ये सोचते हैं पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, कैसे इंसान से होगी, किससे होगी, होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं कब होगी, कब आएगा रिश्ता, कब, मतलब हम निगेटिविटी अपने लिए ही क्रिएट करते रहते हैं। और इस तरह की टेंशन लेने से हम खुद अपने दुश्मन बन बैठते हैं। हम खुद अपने तरफ एक डार्क, एक अंधेरा बना लेते हैं, जिसके कारण खुशियाँ, सुख शांति हमारे जीवन में आते आते वापस लौट जाती हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा करिए। क्या अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी तरह जब आप कोई उपाय करते हैं तो पहली बात तो आप उपाय कर रहे हैं तो पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए कि आपने ये उपाय कर लिया है तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। अब आपने अपनी सारी टेंशन भगवान जी को सौंप दी है, अब ये काम उनका है, ये टेंशन उन्हें लेनी है, आपको नहीं लेनी। अगर आपने उपाय किया है तो अब आप इस चीज़ के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए कि आपकी शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हैं जो दुनिया में 30-30, 40-40 साल के हो गए लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। पहले आप बनो तो उस लायक। दोस्तों, आपके पास कोई भी जिम्मेदारी तब आती है जब आप उसके लायक बन जाते हो। जब तक आप उसके लायक नहीं हो तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। आप सब सोचिए, आप चाहते होंगे कि आपकी शादी जल्दी से हो जाए। आपने उपाय किया है तो अब भगवान जी को भी तो थोड़ा टाइम दीजिए आपके लिए। जिस तरह का लड़का आपने सोचा है, जिस तरह की लड़की आपने सोची है ढूंढ के लाने की, कोई बटन थोड़ी ना कि दबा दिया और छट्ट से आ गया। तो उन्हें भी टाइम दीजिए, 2 महीने 3 महीने वेट करिए पूरे विश्वास के साथ। उसके बाद नहीं होती तब जाके भगवान से ही शिकायत कीजिए कि मैंने उपाय किया था, क्या हुआ, सबको फल देते हो, मुझे क्यों नहीं दिया। उनसे जाकर लड़िए ना। दुनिया में सबके सामने रोने से अच्छा है कि आप भगवान के सामने जाकर उनसे बोलिए। रोइए मत, हंसते हुए बैठिए और बोलिए, देखो मैंने ये उपाय किया, तुमने मुझे फल नहीं दिया, देख लो उसके बाद भी मैं मुस्कुरा रही हूँ या मुस्कुरा रहा हूँ। अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथों है, जो करना हो करो, आपने दिया है ये जीवन, आप ही से पार लगाओ। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी, अपनी टेंशन, हर कुछ भगवान पर छोड़कर तो देखिए पहले, पर जो करिए पूरे मन से विश्वास के साथ। मन से विश्वास से नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि चमत्कार वही होता है, उसी के साथ होता है जिसे चमत्कार पे विश्वास होता है। जिसे चमत्कार पे विश्वास नहीं है उसके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं हो सकता, चाहे वो लाखों उपाय कर दे। और एक बात और कहती हूँ मैं कि जब भी कोई पूजा पाठ करिए ब्रह्म मुहूर्त में ही करिए। ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पूजा पाठ अवश्य ही फल देती है। और कोई भी उपाय करने के बाद कम से कम 3 महीने तो वेट करिए इस विश्वास के साथ कि कल तो आपके साथ आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, आने वाले कल में मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके साथ। अगर आपको कोई उपाय नहीं करना, आप थक चुके हैं तो मत करिए। बस एक बार अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर देखिए। आप अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। ये सोचिए कि आने वाले 2 या 3 महीने बाद, या मत लगाइए, आने वाले 3 महीने बाद मेरा विवाह हो ही जाएगा। और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी 3 महीने बाद हो रही है, पक्की हो चुकी है, मुझे पता है आपके आशीर्वाद से 3 महीने बाद मेरी शादी होकर रहेगी। इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मन में जरा सा भी डर मत लाइएगा कि मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी शादी होती है कि नहीं होती। ये चीज़ आया नहीं कि मतलब आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दोस्तों, थोड़ा सा भी निगेटिव थॉट, थोड़ा सा भी डर आपकी सारी तपस्या पर पानी फेर देगा। मुझे पता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, हमें डर लगता है। अगर आप अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ दिन मेडिटेशन कीजिए। उससे आपका दिमाग शांत भी होगा और एकाग्रचित भी होगा। उसके बाद आप ये चीज़ सोचिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ही आएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग जहाँ आपके अंदर आई वहीं आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे।
और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपने लिए इमेजिन करके रखा होगा कि इस तरह का जीवन साथी मुझे चाहिए। लड़के भी सोचते होंगे लड़की खूबसूरत हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश में गिटर पिटर करने वाली हो, स्मार्ट हो, 10 लोगों के बीच में ले जाऊं तो मेरी शान बढ़ जाए, वाओ कितनी सुंदर लड़की है, कितनी इंटेलिजेंट स्मार्ट है, हाई फाई है, ये है वो है। सेम ऐसी लड़कियां भी सोचती होंगी कि बंदा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, लॉन्ग एंड टॉल हो, जहाँ भी जाए बस लोग उसको देखते ही रह जाएं, और भी बहुत कुछ मैच्योर हो। लड़कियां तो खासकर आजकल मैच्योरिटी ढूंढती हैं, लड़का मैच्योर हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छी जॉब हो, ये सब देखती हैं। तो भाई आप ये बताइए, अगर आप इस तरह का बंदा ढूंढ रहे हैं तो वो भी तो, इस सामने वाला भी तो ऐसा ही चाहता होगा अपने लिए लाइफ पार्टनर। तो क्या आप उसके जैसे हैं? इतना अच्छा, इतना एजुकेटेड पर्सन जो भी होगा वो पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखता होगा, और अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रांग है तो वो भी इसी तरह के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा होगा, अर्थात इसी तरह के इंसान को चाहता होगा। और क्योंकि उसके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग है, स्ट्रांग विल पावर है, इसलिए उसके लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। और आप क्योंकि हमेशा डरे रहते हैं, नेगेटिव थॉट रहते हैं आपके दिमाग में, इसलिए आपकी लाइफ में वो बंदा अट्रैक्ट होगा ही नहीं। और आप भोलेनाथ से, भगवान से, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, आप अपने लिए ऐसा ही जीवन साथी मांगते हैं, तो वो आए कहाँ से आपकी लाइफ में, ये बताइए। तो पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने स्किल्स में, अपने एटीट्यूड में, अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए। एक सबसे बड़ी चीज़ कि खुद में चेंज लाइए। जब आप जैसा चाहते हैं उस तरह के इंसान के लायक हो जाएंगे तो देख लीजिएगा झट से आपकी शादी हो जाएगी। ना हो तो फिर कहिएगा मुझसे। एक बार अपने अंदर चेंज लाइए, खुद को कॉन्फिडेंट बनाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो निगेटिविटी खुद ब खुद आपके अंदर से चली जाएगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, थक गए हैं उपाय कर करके, बंद कर दीजिए सब उपाय। बस एक नियम बनाइए, रोज सुबह मंदिर जाइए। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान जी के हाथ जोड़ लीजिए और उनको थैंक यू बोल के आइए आपके इस जीवन के लिए जो उन्होंने आपको दिया है। कभी भी मत रोइए, ये मत कहिए कि भगवान जी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। हर चीज़ के लिए भगवान जी आपने ये जीवन दिया, उसके लिए थैंक यू। मुझे मेरे दोनों पैरों पर खड़ा रखा है, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके मंदिर आई हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए, मेरे परिवार पर बनाए रखिए। अभी तक आपकी कृपा के लिए, आपने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, आपको धन्यवाद। और यही आदत सुबह उठकर बोलने के लिए कि एक और दिन मुझे देखने को मिला, आपने मेरी ज़िंदगी में एक और नया दिन जोड़ा, उसके लिए आपको धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए कि आज का दिन मेरा खुशियों से भरा हो और मेरे परिवार पर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। सेम रात में बोलना चाहिए कि आज का दिन अच्छा बीता, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों कुछ दिन इस तरह से अपने जीवन में करके देखिए, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने बाद आप, 3 महीने से पहले बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कुछ तो नहीं हो रहा। 3 महीने इस विश्वास के साथ करिए कि कुछ ना कुछ तो होगा ही परिवर्तन। दोस्तों कुछ नहीं हुआ तो आपका मन ही अच्छा होने लगेगा, आप खुद देखिएगा चमत्कार। ये तो मैंने भी किया है। एक वक्त था जब मैं भी पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स में डूब चुकी थी, मन करता था सुसाइड कर लूँ, लेकिन आज का दिन है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे भी यूट्यूब में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आ गया था, जबकि मैंने सर्च नहीं किया। ये स्वयं भोलेनाथ ही चाहते थे कि शायद मैं ये वीडियो देखूं, अपनी लाइफ को चेंज करूं, बहुत कुछ सीखूं और आप सबकी मदद करूं। दोस्तों इसलिए आपसे भी कह रही हूं, एक बार इस कॉन्सेप्ट पर काम करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, आपके साथ सब कुछ अपने आप अच्छा होने ही लगेगा। और फिर जो भी परेशानी हो उसका हल बताने के लिए मैं तो आप सबके साथ हूँ ही। ऑलवेज़, हमेशा आपकी मदद करूँगी। आपका जो भी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।
अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। अब चलिए मैं आपको आपके विवाह के लिए उपाय बताती हूँ। बहुत ही सरल उपाय है, मन को शांति भी देगा और आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर भी करेगा। पर शर्त इतनी है, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था से, श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है। और उपाय करते समय मन में ज़रा भी निगेटिव ना सोचें, ये भी ना सोचें कि पता नहीं इससे फल मिलेगा कि नहीं, कर तो रहे हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप ये उपाय कर रहे हैं तो हो सकता है 2 दिन बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। बहुत लोगों की किस्मत अच्छी होती, किसी के ग्रह इतने ज़ोरदार होते हैं कि आज उपाय किया कल उसका रिजल्ट मिल जाता है। कुछ को 2 महीने लग जाते हैं, कुछ को 1 महीने, कुछ को 15 दिन, कुछ को 3 महीने, लेकिन रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप भी इस विश्वास के साथ कीजिए कि आपको तो कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। और देखिएगा आपके सामने 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट सामने होगा। बस विश्वास बनाए रखिएगा, निगेटिविटी ज़रा भी मत आने दीजिएगा, नहीं तो उपाय फल नहीं देगा। तो चलिए मैं बता दूं आपको उपाय। वैसे ये उपाय मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बताती हूँ। देखिए दोस्तों, बीमारी जितनी बड़ी होती है उसका इलाज भी उतना ही बड़ा होता है। अगर आप सारे उपाय कर करके थक चुके हैं तो इस उपाय को मैंने पहले बोला था कि आप महीने में एक बार शिवरात्रि के दिन करिए, लेकिन क्योंकि असर आपको नहीं हो रहा है तो दोस्तों हो सकता है आपने विश्वास के साथ नहीं किया, थोड़ी सी निगेटिविटी रह गई हो। लेकिन इस बार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ में डूबकर अपनी सारी समस्या उन पर छोड़ दीजिए ना। एक बार मेरे कहने पर सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए कि उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। आपका काम है पूजा पाठ करना, उपाय करना, उनकी शरण में जाना, आराधना करना, उनसे विनती करना, ये आपका काम है। बाकी आगे का वो देखेंगे, ये चीज़ उन पर छोड़ दीजिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। भोलेनाथ से बोल कर आइए, बस बाकी वो करेंगे, वो निपटेंगे, वो जानेंगे, वो रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, सब कुछ वो करेंगे। बस आपको करना इतना है कि हर सोमवार, हर प्रदोष, हर शिवरात्रि, महीने में एक शिवरात्रि ज़रूर आती है, तो आपको हर सोमवार के दिन भी ये करना है, हर प्रदोष के दिन, हर शिवरात्रि के दिन। अगर बीच में गैप हो जाता है तो कोई बात नहीं, जानबूझकर नहीं, इंटेंशनली कोई गैप नहीं करना है। पहले भगवान, बाकी सब उसके बाद। मतलब अपने ज़रूरी काम करिए, पर नाते रिश्तेदारी, घूमना फिरना सब बाद में। पहले अपना जीवन बनाइए, बाद में और काम करिए। तो दोस्तों करना ये है कि आटे के, अगर मिट्टी के हो सके तो आप मिट्टी के ले लीजिए, नहीं तो आटे के 5, 7, 9, मैं तो कहूँगी 9 दिए लेकर जाइए। 9 दिए घी वाले गोलबाती के लेकर जाइए। और सफ़ेद पुष्प जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएं उतने पुष्प लेकर जाइए। प्रदोष काल में, प्रदोष काल समझते हैं ना, सूर्यास्त से 45 मिनट बाद से 45 मिनट पहले तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में जाइए, शिवलिंग के चारों तरफ गोलाई से ये दिए लगा दीजिए, जिससे कि शिव मंदिर पूरा आपके जलाए हुए दियों से जगमगा उठे। और उन सफ़ेद फूलों से शिवलिंग को सुसज्जित कर दीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों बस इतना छोटा सा उपाय है। और वहाँ बैठकर आपको भोलेनाथ का जो भी मंत्र अच्छा लगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लड़कियों को नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय लड़कों के लिए होता है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या आपको और कोई मंत्र आता हो तो आप उसका दिल से जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आप जाप वहाँ बैठकर 108 बार, 1 माला, 2 माला, 5 माला, आपको जितना मन करे। मिनिमम 1 माला करिए, बाकी आपका जितना मन करे आप उतना करिए। दोस्तों 3 महीने कंटिन्यू ये कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि आपको उपाय फ़ायदा किया है या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि इस उपाय को करने के बाद, पूरे विश्वास के साथ करने के बाद, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करने के बाद, कोई नहीं कहेगा कि मुझे उपाय फ़ायदा नहीं किया है। सिर्फ विवाह के लिए नहीं, आप जो भी इच्छा अपने मन में रखते हुए ये उपाय करेंगे वो आपकी पूरी होगी। बस एक बार उपाय कर लीजिए पूरे विश्वास के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, क्योंकि चमत्कार उसी के साथ होता है जिसे चमत्कार पर विश्वास होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी बताई गई बातें आज समझ में आई होंगी। आपके उपाय फ़ायदा क्यों नहीं करते, इसका रीज़न आपको समझ में आया होगा, और मेरी बातें, बताई गई बातों का आप अनुसरण करेंगे, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और ये उपाय करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे।
बाकी जो भी परेशानी होगी मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैं ज़रूर से आपकी मदद करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।